नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, बात महाप्रलय की हो रही थी और देवताओं की हो रही थी, जहां उन्होंने अपने मिथ्याभिमान के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण स्वयं की जाति को नाश कर लिया था और महाप्रलय का आना भी हुआ। अब ऐश्वर्य सत्य है, अभावहीनता सत्य है, सर्व संपन्नता सत्य है, आलोक पूर्णता सत्य है, या फिर मृत्यु सत्य है। तो मनु है, अब वो मृत्यु के बारे में विचार करेंगे कि मृत्यु ही सनातन सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो देखते हैं भाग 8। आज है भाग 8 और चिंता सर्ग का ये अंतिम भाग है। छंद नंबर है 71। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत, अगति में मोहमुग्ध जर्जर अवसाद। ये देख लेते हैं। मित्रों, मरु मरीचिका के बारे में आप जानते हैं। मरु मरीचिका क्या होती है? मिथ्या जलाभास आप कह सकते हो, मिथ्या जलाभास या झूठा जल का आभास होना, मृग तृष्णा इसको आप कह सकते हो। अच्छा, अलस विषाद का अर्थ क्या होता है? अलस विषाद का अर्थ होता है आलस्य युक्त निराशा, आलस्य युक्त निराशा। पुरातन का मतलब पुरानी या प्राचीन। अमृत, अमरता की भावना, अमरता की भावना। एगति में का अर्थ हो जाएगा उन्नतिहीन, उन्नतिहीन या गतिहीन आप इसे कह सकते हो। मोह मुग्ध, मोह के अंदर, मोह के कारण मूड हो जाना, मूड होना। फिर है जर्जर अवसाद। जर्जर अवसाद का अर्थ हो जाएगा दुर्बलता से युक्त, स्थिरता, दुर्बलता से युक्त स्थिरता। पूरे का देख लेते हैं। मनु देवताओं की प्राचीन अमरता की जो भावना है, पुरानी अमरता की भावना है, उसको हेय दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि अरे देवताओं की पुरानी अमरता की भावना, तेरे ही कारण देवताओं की स्थिति मृग तृष्णा जैसी हो गई थी। जिस प्रकार मृग है वो मरुभूमि में सूर्य की किरणों के कारण जो जल का आभास बनता है उसके कारण इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार देवता वर्ग भी थे, वो भी क्या हो गए, ऐश्वर्य की तलाश में, अपने सुख और आनंद की तलाश में इधर उधर क्या करते रहते थे, भटकते रहते थे। तेरे ही कारण उनके अंदर आलस्य पूर्ण निराशा उत्पन्न हो गई थी, जो उनकी कायरता को प्रकट करती है। कि तेरे ही कारण देवताओं के अंदर उन्नतिहीनता हो गई, उनकी गति रुक गई थी, उनकी उन्नति रुक गई थी, और वो दुर्बलता से युक्त स्थिरता के कारण और मोह के कारण क्या हो गए थे, मूड हो गए थे, जिससे उनका नाश होना निश्चित था। ये हो गया आपका 71। अब चलते हैं 72 पे। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरे अमरते, तुझको यहां कहां अब ठाव। ठाव का मतलब होता है स्थान। बाकी अपने देख लेंगे। उसी अमरता की भावना को, जो देवताओं की अमरता की भावना है, उसको हेय दृष्टि से देखते हुए कह रहे हैं मनु कि
जब देवताओं के पास अमरता की भावना आ गई थी तो उन्होंने अपने सुख और आनंद को क्या मान लिया था? स्थायी मान लिया था। और उस सुख और आनंद का स्थायी कोलाहल जो था, उसका शोर था, वो चारों ओर उन्हें सुनाई दे रहा था। वे स्वयं को आलोकपूर्ण, अभावहीन और सर्वसंपन्न समझने लग गए थे। लेकिन हे अमरता की भावना, हे मृत्यु, कि वो सब क्या था? मिथ्या था। जो मृत्यु है वो ही सत्य होती है। जब देवताओं का नाश हुआ उस समय वहां पे आलोकपूर्णता नहीं थी। स्रोत क्या दिखाई दे रहा था? अंधकार ही दिखाई दे रहा था। जो सुख और आनंद का कोलाहल सुनाई दे रहा था वो सिर्फ क्या था? मिथ्या था। अब चारों ओर देवताओं की जो मौत है उसका मौन ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि उनका क्या हो गया था? नाश हो गया था। जो स्वयं को सर्वसंपन्न समझते थे आज उनका क्या हो गया था? विध्वंस हो गया था। जो स्वयं को अभावहीन समझते थे आज उनके अंदर पूरे में मृत्यु के कारण अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा था। और चारों ओर सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी? शून्यता दिखाई दे रही थी। कोई गति उनमें दिखाई नहीं दे रही थी। अरे अमरते की भावना, मृत्यु है वो ही क्या है? सत्य है। इसलिए हे अमरता, तुझको इस संसार में किसी भी प्रकार का स्थान प्राप्त नहीं है। तेरे लिए इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि तू सत्य नहीं है। केवल क्या सत्य है? मृत्यु ही सत्य है। तो ये आपको समझ में आया होगा 72। अब चलते हैं 73 पे। मृत्यु अरि चीर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जल्दी की सी हलचल। यहां तक देख लेते हैं। चीर निद्रे, लंबे समय तक सुला देने वाली नींद। अंक का मतलब क्या होता है? गोद। हिमानी सा शीतल, हिमानी का मतलब क्या होता है? बर्फ का ढेर। शीतल का मतलब शीतलता हो सकता है, शीतलता होता है, या आप कह सकते हो शांति। अनंत का मतलब यहां क्या हो जाएगा? विश्व। लहर बनाती, अब यहां समुद्र वाली लहर बनाती नहीं है, विनाश करती हुई। क्या हो जाएगा? विनाश कार्य करती हुई। काल जलधि, समय रूपी समुद्र। समय या युग रूपी समुद्र। अब रूपी आ गया तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। युग रूपी समुद्र के समान हलचल पैदा कर देती है। साथ ही तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार भी आया है। अब पूरे का देख लेते हैं। मृत्यु को संबोधित करते हुए मनु कह रहे हैं कि अरे मृत्यु, तू लंबे समय तक सुला देने वाली नींद के समान है और तेरी जो गोद है वो बर्फ के ढेर के समान शीतलता प्रदान करने वाली है, मतलब चीर शांति प्रदान कर देने वाली है। अरे तू तो इस विश्व के समय रूपी समुद्र में विनाश करती हुई हलचल सी पैदा कर देती है। जिस प्रकार समुद्र में क्या हो जाती है? लहरों से हलचल पैदा हो जाती है, उसी प्रकार इस समय रूपी विश्व के समुद्र में तू विनाश करती हुई, मतलब मृत्यु करती हुई क्या कर देती है? हलचल पैदा कर देती है। तो मृत्यु तो आपको पता ही है, संपूर्ण विश्व में हलचल पैदा कर देती है। एक गया तो 10 लोगों में, 100 लोगों में हलचल पैदा हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं 74 पे। महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल सपंदों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। यहां तक देख लेते हैं। अच्छा, महानृत्य का अर्थ क्या होता है? महानृत्य का अर्थ होता है जो शिव करते हैं, संहारकारी, मतलब किसी का संहार करना हो तो संहारकारी
वो शिव कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य, संहारकारी तांडव नृत्य। विषम का अर्थ होता है भयंकर। अच्छा, सम का अर्थ समझ लीजिए। देखो, सम संगीत के अंदर वह स्थान होता है जहां लय तो समाप्त होती है और ताल का क्या होता है? आरंभ होता है। वो स्थान सम कहलाता है। अरि यहां संबोधन है। अखिल का मतलब संपूर्ण, विश्व या जगत। अखिल मतलब संपूर्ण विश्व या जगत। संपंदनों, संपंदनों का अर्थ क्या होता है? गतिशीलता, गतिशीलता। माप का अर्थ होता है सीमा। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। सृष्टि का मतलब संसार या सर्ग या जगत। अभिशाप का मतलब अनिष्ट का हेतु। अभिशाप अपने देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? अपने अमंगल करना चाहते हैं। अनिष्ट का हेतु मतलब अमंगल का जो कारण होता है वो क्या कहलाता है? अभिशाप कहलाता है। अच्छा, पूर्ण का समझ लेते हैं। अब वापस मनु मृत्यु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मृत्यु, तू तो भयंकर संहारकारी तांडव नृत्य के सम के समान है। किसके समान है? अरे मृत्यु, तू भयंकर संहारकारी तांडव नृत्य के सम के समान है, क्योंकि तेरे ही कारण जीवन में क्या जो लय होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और पुनः फिर उसके अंदर नए जीवन में ताल प्रारंभ हो जाती है। मतलब एक नया जीवन होता है वो नष्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो भी लय होती है वो नष्ट हो जाती है, और उसके बाद में तेरे से ही जीवन के अंदर पुनः ताल शुरू हो जाती है। अरे मृत्यु, तू तो इस संपूर्ण विश्व में गतिशीलता उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि तेरे कारण ही इस विश्व में क्या होती है? गतिशीलता होती है। तू ही इसका क्या है? सीमा है। तू ही इसका माप है। तू ही इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ के ऐश्वर्य को, अच्छा, ऐश्वर्य के अलावा इसका अर्थ होता है धूल और राख। तू इस विश्व के संपूर्ण पदार्थों को नष्ट करके धूल या राख के अंदर बना देती है, और फिर उसी से नए सृष्टि की तू क्या करती है? रचना करती है। तेरे से ही अनिष्ट का कारण जुड़ा हुआ है, और पुनः तू ही उसकी सृजना करती है। यहां तक। और अंतिम है 75। अंतिम नहीं, 75 और 80 लास्ट होगा। अंधकार के अटहास से मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। यहां तक देखते हैं। अच्छा, अटहास का अर्थ क्या होता है? अटहास का अर्थ होता है खुली हंसी या जोर की हंसी। लेकिन अंधकार की कोई हंसी नहीं होती है, तो लक्षणार्थ में क्या हो जाएगा? अंधकार का घनीभूत होकर सर्वत्र फैल जाना। मुखरित, इसका अर्थ होता है ध्वनित या सर्वत्र सुनाई देने वाला, सुनाई देना। चिरंतन का अर्थ होता है सनातन। सत्य का मतलब आप जानते ही हो। सृष्टि जगत हो गया। कण कण का मतलब कण हो गया। नित्य मतलब सदैव ही, सदैव ही। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि अरे मृत्यु, तू सर्वत्र फैले हुए उस घनीभूत अंधकार के समान है, जो क्या कर लेता है? पृथ्वी के सब पदार्थों को
उसी प्रकार विलीन कर लेता है जिस प्रकार मृत्यु भी इस संसार में सभी को क्या कर लेती है, विलीन कर लेती है। अरे सतत का मतलब होता है निरंतर। अरे तू तो क्या है, सनातन सत्य है, और तेरी जो निरंतरता है, अरे मृत्यु तेरी जो निरंतरता है वो सदैव क्या करती है, सदैव ही सभी जगह क्या करती है, सुनाई देती है। तू तो इस सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है, इस सृष्टि इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में छिपी हुई है, और तू उन कणों को, उन पदार्थों को क्या कर देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है, फिर उन्हीं से नई सृष्टि की रचना करती है, और यह सुंदर रहस्य सदैव ही इस पृथ्वी पे विद्यमान रहेगा, क्योंकि एक सृष्टि के निर्माण के बाद में दूसरी सृष्टि का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 76 पर। अब आगे प्यारे साथियों 76 नंबर। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। मित्रों, यहाँ जैसे बिजली चमककर अचानक विलीन हो जाती है उन नीले घने काले बादलों में, वैसे ये जीवन है, वो भी इस संसार में आता है, चमकता है और चला जाता है। उसी को मनु ने यहाँ व्यक्त किया है। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ या लघु, अंश का मतलब होता है भाग। व्यक्त नील घनमाला में, प्रत्यक्ष या कह सकते हैं प्रकट। नील मतलब कृष्ण वर्ण या नीले, घन मतलब बादल, माला मतलब मालाएं हो जाएगा, बादलों की मालाएं। सौदामिनी बिजली, संधि सा, संधि का मतलब दरार। क्षण भर, पल भर में, उजाला में, प्रकाश में। अब पूरा क्षेत्र का देख लेते हैं। मनु क्या कह रहे हैं? मनु कह रहे हैं कि अरे मृत्यु, जो संसार का जीवन है वो तेरा ही क्या है, तुच्छ या लघु भाग है, क्योंकि ये तुझसे ही उत्पन्न होता है। ये जीवन संसार में क्या होता है, जीवन उत्पन्न होता है, और फिर मृत्यु से ही जीवन उत्पन्न होता है, फिर उसी में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखो, जिस प्रकार कृष्ण वर्ण बादलों, आकाश में छाए हुए कृष्ण वर्ण के काले नीले रंग के जो बादलों की मालाएं हैं, उसमें जिस प्रकार बिजली की दरार सुंदर पल भर के लिए सुंदर रूप में क्या कर देती है, प्रकाश कर देती है, सुंदर रूप से चमकती है, उसी प्रकार यह जीवन भी इस संसार में आता है और चमकता है और क्या हो जाता है, चला जाता है। नंबर 77। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। यहाँ तक देखते हैं। अब क्या है कि मनु के जो शब्द हैं, पहले बता देता हूँ मैं। पवन पी रहा था शब्दों को, अच्छा, शब्दों का वायु में विलीन हो जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दों का वायु में विलीन हो जाना। निर्जनता का अर्थ क्या होता है, नीरवता। नीरवता की उखड़ी सांस, अर्थात नीरवता समाप्त हो गई। दीन का मतलब क्या हो जाएगा, खिन्न। प्रतिध्वनि आप जानते हो, ध्वनि के बदले ध्वनि हो जाएगा। खिन्न या विवश या विवशता भी कह सकते हो आप। पूरे का देख लेते हैं। अब जो मनु बोल रहे थे कुछ भी, तो उनके जो शब्द हैं वो धीरे धीरे वायु में विलीन होने लग गए थे, और वायु में विलीन होने के कारण जो नीरवता थी वो अब क्या होने लग गई थी, समाप्त होने लग गई थी। जहाँ महाप्रलय का शोर
चारों ओर दिखाई दे रहा था वो अब समाप्त होने लग गया था, और उनके शब्दों की जो ध्वनि थी वो हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराती हुई खिन्नता और विवस्था की प्रतिध्वनि वापस सुनाई दे रही थी। क्योंकि मनु के जो शब्द थे उनकी ध्वनि कहाँ टकराती, हिमालय की बर्फीली शिलाओं से, और टकराकर वापस खिन्नता और विवस्था की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। नंबर 78, धू धू करता नाच रहा था अनिस्त्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। अच्छा, धू धू करता मतलब धू धू की ध्वनि करता हुआ नृत्य कर रहा था, अनिस्त्व का तांडव नृत्य। अनिस्त्व का मतलब होता है विध्वंस, तांडव नृत्य का मतलब विनाशकारी कार्य, विनाशकारी कार्य। आकर्षण विहीन, आकर्षण का समाप्त हो जाना, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है उसका समाप्त हो जाना। विद्युत कण, अणु परमाणु। भारवाही, बोझा ढोने वाले, भृत्य का मतलब दास। अणु परमाणु हो जाएगा और भृत्य का मतलब दास, भारवाही बोझा ढोने वाले। अब आगे मनु कह रहे हैं कि जो महाप्रलय का या विध्वंस का जो विनाशकारी कार्य था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, वो अभी भी धू धू की ध्वनि करता हुआ चारों ओर क्या कर रहा था, नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा था, और पृथ्वी के समस्त पदार्थों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था। और इसी के कारण, इसी विनाशकारी कार्य के कारण पृथ्वी का जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, पृथ्वी आकर्षण से विहीन हो गई। उसके कारण अब जो अणु परमाणु है वो बोझा ढोने वाले दास की भांति इधर उधर बोझा ढोते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के चारों ओर अणु परमाणु घूमते रहते हैं, और जब वो मिलते हैं तो पदार्थों का निर्माण होता है, और जब वो आकर्षण विहीन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सब जो पदार्थ होते हैं उनका नाश होना शुरू हो जाता है। वही यहाँ दिया गया है। 79, मृत्यु सदृश्य शीतल निराशा ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासे की थी वृष्टि। ये देख लेते हैं, यहाँ उपमा हो जाएगा, सदृश्य आया है ना तो उपमा, समानता की गई है। शीतल निराशा, शीतल निराशा का अर्थ क्या हो जाएगा, शीतल निराशा, निराश, शीतल निराश, विवशता युक्त, विवस्थापूर्ण निराशा। आलिंगन पाती थी, अनुभव होती थी, अनुभव होती थी। दृष्टि का मतलब नेत्र। परम व्योम, जो आकाश होता है वो फैला हुआ आकाश, फैला हुआ आकाश, या कह सकते हैं विस्तृत आकाश। भौतिक कण सी, भौतिक कण कौन से होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल आदि जो भी पृथ्वी के भाग हैं, भौतिक भाग, उनके स्थूल कण के समान। घने कुहासे, घना कोहरा, वृष्टि का मतलब वर्षा। ये देख लेते हैं। अब मनु विनाशकारी कार्य को देखते हुए कह रहे हैं कि जो विनाशकारी कार्य है वो मृत्यु के समान विवस्थापूर्ण निराशा। अब मनु कह रहे हैं कि मुझे उस विनाशकारी कार्य के कारण मृत्यु के समान विवस्थापूर्ण निराशा का अनुभव होता जा रहा था। मेरी आंखों को विवस्थापूर्ण निराशा का अनुभव होता जा रहा था, जो संपूर्ण परम आकाश में, विस्तृत आकाश में फैला हुआ था। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होने लग गया था, अब वो विनाशकारी
नृत्य समाप्त होने लग गया था और उसी विनाशकारी नृत्य के समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी जल आदि के स्थूल कणों की भांति अब घने कोहरे की वर्षा होने लग गई थी, मतलब चारों ओर घना कोहरा छा गया था। अब 80 नंबर लास्ट है चिंता सर्ग का, और इस प्रकार अपना जो चिंता सर्ग है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये 8वां पार्ट चल रहा है और इसका अंतिम छंद है, वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात, शोर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रातः है। अच्छा, जल संघात भीषण का अर्थ आप जानते ही हो, ये हो जाएगा जल का समूह है। शोर चक्र वही हो जाएगा पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल आदि ग्रह। आवर्तन का मतलब चक्कर। प्रलय निशा विनाश का अंधकार। अब पूरे का देख लेते हैं इसका। मनु कह रहे हैं कि अब उस प्रलय के रुक जाने से अब जो घना कोहरा छाया हुआ था और जो जल था अब वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ता चला जा रहा था। जो भयंकर जल समूह है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ था, अब वो वाष्प बनकर उड़ता चला जा रहा था। अब तो पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल आदि जो ग्रह थे वो भी अपने सौर मंडल के अनुसार चक्कर लगाने लग गए थे। जिस प्रकार वो अपनी धुरी पे चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उस सौर चक्र में भी हलचल होने लग गई थी, वो चक्कर लगाने लग गए थे। और अब चारों दिशाओं में जो विनाश का अंधकार छाया हुआ था अब वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था, कम होने लग गया था। और जो पूर्व दिशा थी, जो दिशाएं थी, उनके अंदर अब प्रातः सुबह होने का कुछ लक्षण उसमें दिखाई देने लग गया था। और इस प्रकार धीरे धीरे वो विनाशकारी नृत्य समाप्त हो गया था। और ऐसे ही देखो जल प्रलय हुई थी और ऐसे ही वो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है और नई सृष्टि का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उम्मीद है पूरा चिंता सर्ग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चिंता सर्ग में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब नेक्स्ट अपना कार्य क्षेत्र है वो बनाएंगे श्रद्धा सर्ग पे, क्योंकि कामायनी के 2 सर्ग हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। तो इसके पश्चात अपने चलेंगे श्रद्धा सर्ग पे। अब ये पूछा जा सकता है कि कामायनी में चिंता सर्ग कौन से स्थान पे है, तो नंबर 1 पे आप बताओगे, ठीक है। श्रद्धा पूछ ले तो 3 नंबर पे है, क्योंकि उससे पहले आशा आता है। चलो ठीक है, अब इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।